बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये मुहर्रम के 7, 9 और 10 तारीख यौम आसुर के बाद आज मैं आपसे फिर मेरी यूट्यूब पे आया हूँ। मैं अपने ज़बान के अंदर अपने ख्यालात के मुताबिक जो मुल्क की हालात होते हैं उसके ऊपर मैं अपना छोटा सा तबसरा देता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा कोई एनालिसिस हूँ या कोई बहुत बड़ा वो हूँ या बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हूँ। तो अगर आपको ये मेरी यूट्यूब अच्छी लगे तो आप उसको लाइक भी करें और उसको सब्सक्राइब भी करें। घंटी के पे उसको प्रेस करके उसको सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छी लगे और आपको लगे कि हाँ करना ही चाहिए तो। अच्छा, आज हम 2-3 रोज़ मुहर्रम के वजह से मैं नहीं आ सका था, तो आज मैं आया हूँ। तो बहुत ही एक तो मुहर्रम के जो हमारे जो ये करबला शरीफ के वाक़यात जो हुए थे उसकी याद थी, उसमें परेशान थे लोग, हम भी परेशान थे। इमाम अली मकाम का और उनकी जो कुर्बानी थी, उनकी जो करबला की जंग थी और हक़ के ऊपर, सच्चाई के ऊपर वो जो खड़े हुए थे, उसके ऊपर हम भी उनके मजलिसों में, गम में शरीक थे और दुआ करते थे कि अल्लाह पाक हमको भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चलते हुए हक बात कहने की और हक बात के लिए हमें भी अल्लाह पाक हौसला अता करें। अब आजकल 2-3 मौजू हो गए हैं साथ में। एक मौजू तो यह है कि हक और सच बात कहने पे ARY की जो चैनल है उसके ऊपर हुकूमत ने सख्त एक्शन लिया है और उसकी नशरियात को इल्लीगल तरीके से, गैरकानूनी तरीके से बंद करने के लिए ऑर्डर किए हैं। और यानी कि सहाफ़ियों का मुंह बंद करने का, यानी कोई भी बात ना करे इनके जुल्म के ख़िलाफ़, इनकी बर्बरीत के ख़िलाफ़, इनकी मुल्क लूटने के ख़िलाफ़, तो वो हर हक़ की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले तो 2-3 रोज़ ये प्रोपगंडा करा और इल्लीगल तरीके से नेपरा के थ्रू, नेपरा के मार्फत इन्होंने ये नशरियात, ARY की नशरियात को रुकवाने के लिए कोशिशें करते रहे। और इसके ऊपर भी जब इनका बस नहीं चला तो इन्होंने फिर एक झूठा एक मुकदमा खड़ा किया कि शहबाज गिल जो PTI के चेयरमैन के जो चीफ स्पोक्समैन है, उन्होंने कुछ हुकूमत आर्मी के अंदर लड़ाने के लिए ऐसा कोई बयान दिया। हालांकि वो बयान ऐसा नहीं था आर्मी के ख़िलाफ़, ना आर्मी के ख़िलाफ़ लड़ाने की कोई कोशिश की है, लेकिन उन्होंने इस बात का बहाना बनाकर इन्होंने इसके ऊपर उसको पहले तो गिरफ़्तार कर लिया। शहबाज गिल साहब जो जा रहे थे बनी गाला, जनाब इमरान खान साहब के जो रेसिडेंस है वहाँ पर, और वो कोई मीटिंग में जा रहे थे, उनको वहाँ से बड़े मतलब कि बड़ी एक धौंस के साथ, यानी गुंडागिर्दी के साथ, बदमाशी के साथ उनको वहाँ से गिरफ्तार किए। यानी कि 10-20 गाड़ियों ने वहाँ इनकी गाड़ी को रोके, जो नंबर वगैरह की प्लेट गाड़ियाँ थी, जो
गाड़ी प्राइवेट गाड़ियाँ थी। और जब शहबाज गिल साहब ने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि भाई आप मुझे बताएं कि मेरा क्या कसूर है, क्या वारंट कहाँ है आपका, तो मैं गिरफ्तारी दूंगा। तो उसके बजाय उन्होंने वो क्लाशनकोफ निकाल के उसके कार के शीशे तोड़े और उनको बड़ी बेदर्दी से तशद्दुद किया। उनको घसीटते हुए ले निकाले और फिर हथकड़ियाँ लगा के उनको अपनी गाड़ी में बिठा के लेके चले गए। उस दरमियान उनके जो पीए थे हमारे ये गिल साहब के, और उनका ड्राइवर था, उसको भी तशद्दुद करा, उनको भी बेगुनाहों को मारे। और इस तरीके से यानी कि बड़े इलीगल तरीके से बड़ी बेरहमी से मारते हुए ले गए और जाके एफआईआर कटा दी और उनके खिलाफ केस मुकदमा काय का बगावत का कर दिया। तो इसी सिलसिले के तहत उन्होंने ARY पे भी कार्रवाई शुरू कर दी और ARY को बंदिश करते रहे। और इसके बाद 10 तारीख मुहर्रम को यानी 10 और 11 मुहर्रम के दरमियानी रात को उन्होंने ARY के जो हेड है अपने हेड न्यूज़ जनाब अहमद यूसुफ साहब, उनको गिरफ्तार किए और रात को 3 साढ़े 3 बजे का था टाइम और 15-20 सिपाही यानी पुलिस अफसर, इसमें कुछ वर्दी में थे कुछ वर्दी बगैर के थे, और वहाँ जाके घर में तोड़फोड़ भी की और उनको गिरफ्तार करके ले गए। इस तरीके से इतना यानी कि ये इतना जुल्म करना चाहते हैं कि जिसकी हद हो गई है। एक तरफ वो और सबका इनका ये चाहते हैं कि कोई भी तरीके से इमरान खान को सियासत से और उसकी पार्टी से दूर करे और उनको ज़िंदगी भर के लिए नाअहल करार देकर इनसे छुटकारा हासिल किया जाए। मैंने पहले भी कहा था कि जब पाकिस्तान के अंदर हमारे ऑपोजिशन के लीडरों को ये मालूम हो जाता है, उनकी औकात मालूम हो जाती है कि हम ये लीडर के खिलाफ कोई कार्रवाई यानी कि अमल में नहीं ला सकते या हम उसको हमारी ताकत से नहीं हटा सकते, तो फिर वो हमेशा भी जो इदारों की मदद लेकर उनके कत्ल करवा देते हैं। जैसे जिसकी मिसाल है हमारे इस पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की। जब इन्होंने ओपोजिशन वालों ने देखा कि भुट्टो साहब को हम इतने आवाम के अंदर मकबूल लीडर है कि उनको हम आवाम के दिलों से नहीं निकाल सकते और उनको हुकूमत से नहीं हटा सकते, तो उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को आखिरकार ज़िया-उल-हक साहब से मिलकर उनको एक झूठे मर्डर के केस के अंदर फंसा कर उनको सजाए मौत दिला दी और इस तरीके से भुट्टो साहब से उन्होंने अपनी जान छुड़वाई। इसी तरह अब इमरान खान साहब आए हैं। इमरान खान के साथ भी पाकिस्तान की आवाम उसकी एक आवाज़ के ऊपर लाखों की तादाद में लोग निकल आते हैं, तो उसके साथ जब इन्होंने देखा कि ये तो बढ़ता जा रहा है और हमारे बस में नहीं है, और उसने जब अल्लाह रसूल का नाम लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़कर और जब मैदान में आ गया है, तो उन्होंने देखा कि ये तो अब हमारे बस में नहीं आता, तो उन्होंने फिर कोई गैबी मदद हासिल की और गैबी मदद के थ्रू ये इमरान खान साहब को अपने सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते हैं। तो अगर वो तो जो अल्लाह पाक को मंजूर होता है वही होता है। अगर अल्लाह पाक को इस तरीके से हैं फिर भी इमरान खान क़यामत तक इनके ऊपर अल्लाह ना करे उनको कोई शहीद क्या कर दिया जाता है, तो फिर भी इनके लिए मुसीबत है कि उनको रात को नींद में भी इमरान खान ख्वाब में आएंगे और इनको नींद नहीं आएगी। तो इस तरीके से इनका जुल्म जो बढ़ती जा रही है ये हद से ज़्यादा हो गई है। तो दूसरा बात यह है कि इन्होंने मतलब कि ये जो अभी हुकूमत पार्टी PDM पीपल पार्टी और हमारी ये नून लीग और मौलाना फजलू
और दीगर जो हैं ये सारे मिलके हमारे ये पीटीआई के खिलाफ है। तो पीटीआई को इनसे तो डर नहीं है, लेकिन अब उसको इलेक्शन कमीशन के थ्रू फंसा कर उसको नाअहल कराना चाहते हैं। तो खैर मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में और पाकिस्तान के हाई कोर्ट से जो मुख्तलिफ जो कोर्ट्स है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसके ऊपर अभी भी लोगों को उम्मीद है कि भाई वहाँ से अब तो कुछ न कुछ इंसाफ मिलेगा। पहले तो मिला कि नहीं मिला वो मैं नहीं कहता, लेकिन उन्होंने जो फैसले दिए थे वो फैसले पे हम बात कर सकते हैं। तो वो फैसले जो दिए थे इन्होंने, जिसमें हमारे उस ज़माने के जो पार्लियामेंट के जो स्पीकर थे, डिप्टी स्पीकर थे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, उनके खिलाफ जो फैसले दिए उन्होंने, वो फैसलों के तो तहत जो भी दिए उन्होंने वो फैसले बिल्कुल आइन से हटकर थे। और मेरी समझ में नहीं आया कि इतने जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस होते हुए इन्होंने किस तरीके से कहा और कौन से आइन के तहत, कौन से कानून के तहत ये चोर और डाकुओं को, जिसके खिलाफ नेब के अंदर केस चल रहे हैं, जिसके खिलाफ अरबों रुपए के गबन है, उनको ला के बिठा दिए गए। तो इस तरीके से तो खैर अल्लाह पाक बहुत बड़ा है, अल्लाह देख रहा है। लेकिन ये जो अब जो मैंने कहा ना कि हमको अभी भी अदालतों पे पाकिस्तान के लोगों को एतमाद है, और इंशाअल्लाह जब ये सब बुरे वक्त में अब अगर अदालतें नहीं देखेगी, हमारी सुप्रीम कोर्ट की नहीं देखेगी, तो फिर तो ये मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है। क्यों कि कोई मुल्क में ऐसा नहीं होता कि बगैर इलेक्शन के या बगैर कोई भी तरीके से, डेमोक्रेटिक कंट्री में जो भी आता है आदमी, जो भी मुंतखब होते हैं नुमाइंदे, वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनते हैं और चेयरमैन बनते हैं, मेयर बनते हैं, लेकिन सारे मामले MP MNS बनते हैं, वो सब इलेक्टेड होते हैं, यानी अवाम में जाते हैं, उनका वोट लेकर आते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक चोर उचक्कों को कहीं से बिठा के, चर्सी मवाली को कहीं से बिठा कर आप उसके ऊपर आप उनको वजीर आजम बना दे, वजीर आला बना दे, मिनिस्टर बना दे। तो ऐसा नहीं होता कि मैं तो आज तक समझ में नहीं आया कि ये कौन से आइन के तहत हमें ये कोई चीफ जस्टिस साहब या कोई ये जिसने भी इनको हुकूमत में लाए, मेरे समेत पाकिस्तान के करोड़ों अवाम जानना चाहते हैं ये कौन से कानून के तहत या कौन से कानून के तहत या कौन से उसके तहत आपने इनको ला के बिठा दिए हैं कि ना ये चलो एक इलेक्शन में हो गए और इलेक्शन में सेकंड रन अप हो गए तो भी फिर ठीक है। वो हवाई जहाज का हादसा हुआ और उसमें वो अल्लाह को प्यारे हो गए, शहीद हो गए। हम उनको सलाम करते हैं। और उसके ऊपर भी जब लोगों ने कोई बातें की तो हमारे जो फौज के जो लोग हैं वो नाराज़ हो गए। तो भाई फौज को तो या जनरल्स हमारे हैं या फौजी जवान हैं या मतलब के लोग टोटल आर्मी और उसके जनरल, उसके ऑफिसर, उसको पाकिस्तान के लोग दिलो जान से चाहते हैं। और आपने देखा कि जब 65 की जंग हुई तो अवाम कैसी निकली थी, उधर जंग हो रही थी, गोले पड़ रहे थे और अवाम अपने खाने बना के देगे बना के जाते थे और आवाम के लिए, वो फौजी भाइयों के लिए, अफसरों के लिए दे रहे थे, उनको खिला रहे थे, उनको हर चीज़ पहुंचा रहे थे। तो एक तो ये जज्बा था कि जब, और हमारे जो जनरल थे वो भी कहते थे कि बगैर अवाम की शमूलियत के, बगैर अवाम के ताकत के बगैर कोई भी जंग जीती नहीं जा सकती। तो अवाम तो हमेशा मतलब कि पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान की अफवाज, ये दोनों एक दिल और एक जान है, तो उसमें तो कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन ये तो हम इनसे पूछ सकते हैं ना, जो भी हमारे फौज के सरबराह हैं, उनको हम तो ये पूछ सकते हैं कि भाई ये देश लूटा जा रहा है, आपके सामने सारे कब्जे करके बैठ गए हैं, कोई वजीर आजम बन गया है, कोई उसका वजीर आला बन गया है, और ये सारे इस तरीके से लोगों को पर जुल्म कर रहे हैं। महंगाई जो है अपने अरूज पे है, और ये तो उनका कोई फर्ज तो है ना उनके भी कि वो देखेंगे ये क्या कर रहे हैं ये लोग। अगर चलो इनको किसी ने बिठाए भी हैं तो आखिर किस तरीके से बिठाए हैं मेरे भाई।
तो ये तो नहीं होता। आप अगर उनको बिठाने हैं तो आप उनको इलेक्शन में ले जाओ, और इलेक्शन के अंदर अगर कामयाब होते हैं तो उनको भले वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जावे, चीफ मिनिस्टर भी बन जावे, लेकिन इस तरीके से तो नहीं होता। तो इस मुल्क के अंदर आपको इसके अंदर जिम्मेदारी लेकर इलेक्शन कराने होंगे। अगर आपने इलेक्शन नहीं कराए तो ये मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा हादसा होगा, और फिर अगर हादसा हुआ और बाद में आप भी पछताएं और आवाम भी पछताएं और दूसरे लोग भी पछताएं, तो बाद का पछतावा होगा, उससे कोई भी नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत, इसके बाद पछतावा किस काम का। तो अभी भी हालात आपके कंट्रोल में हैं और आवाम को बचानी है, तो आवाम के लिए आप ये करें। और बाकी मैं ये कहता हूँ, ये आपका राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला, वो याद भी नहीं रहता, उस वजीर दाखिला जैसा कहीं से दिखता भी नहीं। तो इसको भी बोलो कि इतना जुल्म करो, इतना जुल्म करो आप मरियम औरंगजेब के साथ मिलकर कि आप बर्दाश्त कर सको, इतना जुल्म करो कि आप बर्दाश्त कर सको आप भी। क्योंकि ये हुकूमतें, ये इक़्तिदार हमेशा कायम रहते नहीं है, कायम रहने वाले नहीं है, एक दिन जाना है। और आपको तो ज़बरदस्ती बिठाया गया है, आपका तो कोई हक ही नहीं बनता था। तो राना साहब, आप जिस तरीके से आपका कैरेक्टर है, जिस तरह से आपकी हिस्ट्री है, तो उसी पे कायम रहें। और अल्लाह ने आपको अगर ये मौका दिया है तो आप इसको आराम से संभाल के चलाएं, तड़िए मड़िए ना दें लोगों को इस तरीके से मारने पीटने की धमकियाँ ना दें। आप इस तरीके से ये एयरवाई के खिलाफ, या आपने ये शहबाज गिल को इस तरीके से, जिस तरीके से आदमी जब कोर्ट में आया तो हाथ दोनों जकड़े हुए थे और पुलिस के घेरे में था, कोई उधर धक्का दे रहा था, कोई उधर धक्का दे रहा था। ये जुल्म ना करो। आपके ऊपर खाली सिर्फ एक चरस का केस बन गया था, तो चरस के केस के अंदर ही आप कितने परेशान हो गए थे। हमारी भाभी साहिबा कितनी रोती थी कि मेरे शोहर के साथ ये हो गया, जुल्म हो गया, ये कर दिया, उसको काल कोठरी में डाल दिया है। तो भाई देखो, अच्छे बुरे वक्त आते हैं, आपको आपका वो वक्त भी याद करना चाहिए कि जब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर आपको गिरफ्तार किए थे और आपकी मूछें और आपकी भवें काट दी गई थी। तो अब तो अल्लाह ना करे आपके साथ कुछ ऐसा, आपने इतना जुल्म किया, तो फिर ये तो आप चंद दिन के लिए आए हैं, ज़्यादा नहीं आए। तो लोगों के खौफ, अल्लाह के खौफ से भी बचें और लोगों के गज़ब से बचें। ऐसा नहीं कि लोग फिर आपके मतलब कि आप आगे आगे वो लोग लट लेके पीछे हो। आपने कहा कि फौज को उकसाने की बातें हैं, आर्मी को उकसाने की बातें हैं, जनरलों को ये कि नीचे की अफवाज को, सिपाहियों को या दूसरी छोटी रेंज के आदमियों को इस तरीके से भड़काया जाता है कि वो एक बगावत करे। तो ऐसी बात नहीं है। बगावत कभी भी अच्छे लोग, पाकिस्तान के मुहिब वतन लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे आला अफसरान के खिलाफ, हमारे जनरल के खिलाफ कोई नीचे से कोई बगावत हो। ऐसा हम कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अगर उनके अंदर बगावत हुई तो फिर तो हमारे पाकिस्तान का जो आपको पता है कि जिस तरीके से तो फिर आप लोग तो, अगर अल्लाह ना करे फौज को कोई नुकसान हुआ, तो आप लोग तो पाकिस्तान को लूट के खा जाएंगे, उसके बोटी बोटी करके खा जाएंगे। तो एक फौज है तो अभी भी आप काबू हैं, तो आप अपनी औकात में रहें और इस तरीके से जो है इस तरीके से ना करें। और आप अब जिस तरीके से आपने ये मीडिया के ऊपर भी जो ला रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं बेचारे गरीब जो हमारे एंकर जो है, वो सच बात पेश कर रहे हैं। और मैं अभी जो आपने कमेटी बनाई है, और मैं हमारे आर्मी के जनरलों को भी मैं कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप अभी थोड़ा सा, इसने कोई पता नहीं, कोई ने सुना भी नहीं है इतना कि ये हमारे शहबाज गिल साहब ने क्या कहा है, लेकिन हमारे क्या ये वो जो लंदन भागे हुए हैं यहाँ से पाकिस्तान से, और नवाज शरीफ और ये आपकी मरियम सफ्दर और उनके हमनवा जो कवाल के साथ होते हैं ना, साबरी कवाल साहब के साथ होते हैं, उनके हमनवा होते हैं। वो हमनवा आर्मी के खिलाफ, जनरलों के खिलाफ आपके नाम ले लेके उन्होंने बातें की है, आपके नाम ले लेके आपको बुरा भला कहा है।
और आर्मी की खुलेआम जनरल मीटिंग, पब्लिक मीटिंगों में बेइज्जती की है, तो उनके खिलाफ भी तो एक्शन होना चाहिए। अगर आपको ये इशारा करना है तो आपकी कमीशन बना दें और सबके वहाँ केस पेश करें। तो मेरी आपसे यही अर्ज थी कि आप देखिए, आप फौज जो है ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। फौज की इज्जत ये पाकिस्तान की इज्जत है, लेकिन आपके इन किरदारों से भारत के यूट्यूब पर आप सुने तो क्या क्या हमारी फौज के लिए बातें हो रही है। तो हम क्यों ऐसा मौका दे रहे हैं, आप ऐसा क्यों मौका दे रहे हैं। और ये तो आपने जिसको अभी बिठाए हैं वो तो बड़े नमक हराम किस्म के लोग हैं, और जब इनको कह रहे हैं तो ये एक तो बड़ी ये ढोंगी है। अब लोगों को पता चल गया होगा कि आज सहाफ़ियों पे जिस तरीके से जुल्म होता है, और जब बात आती है ये टीवी पे मैं देखता हूँ तो वो सरदार खोसा साहब आते हैं, एक बड़े एडवोकेट भी हैं, लेकिन वो एक खंदी हंसी हंसते, ऐसी हंसी हंसते हैं कि अच्छी बात है कि आज इनकी खबर ले रहे हैं। तो ये तो भाई ये पीपल पार्टी भी बड़ी डिक्टेटर पार्टी है, इन्होंने भी तो ये आपके कोई ये उसके आवाज़ के या लोगों के आवाज़ बुलंद करने के हक में ये नहीं है, ये भी लोगों को दबाना चाहते हैं। और ये आज पीपल पार्टी क्यों नहीं बोल रही उनके खिलाफ, जब पीडीएम यानी कि नवाज शरीफ की तरफ से इतना जुल्म हो रहा है, यानी कि ये अपने चैनलों को बंद करने का भी कहा जा रहा है, और उनके खिलाफ जितने भी एंकर है जो इनकी बात नहीं मानते, दूसरों की बात मानते हैं, जो अच्छी बात करते हैं, जो सच्ची बात करते हैं, जो सच बात बताते हैं, वो हकीकत बताते हैं, तो उनके खिलाफ तो मुकदमे दायर हो रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर कट रही है। तो फिर आपको उनके जो गालियाँ दी हैं जिन्होंने, उनके खिलाफ भी तो करो ना आप। तो फिर जितने इधर भी है उधर भी है, सबके खिलाफ एक आप कमीशन बना के आप उनके खिलाफ ये पेश कर दें। बाकी ये तो आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, तो अभी भी हमको होश के नाखून लेने चाहिए, वरना ये हमारा मुल्क है, ये मुल्क का इंशाअल्लाह अगर आपने, ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क है तो सुप्रीम कोर्ट है, ये मुल्क है तो हमारी अफवाज है, ये मुल्क है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, ये मुल्क है तो हम सारी अवाम पाकिस्तानी हैं। लेकिन अगर ये अल्लाह ना करे मुल्क ना रहा हमारा, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक। लेकिन आज आपको पता है कि फ़लस्तीन के इतने जद्दोजहद करने वाले लोग आज क्यों हैं बेचारे, क्योंकि उनके पास अपनी सरजमीन नहीं है, अपने पास सरजमीन नहीं है। सरजमीन, ज़मीन का टुकड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आज हमको तो अल्लाह के शुक्र अदा करने चाहिए कि अल्लाह ने हमको इतना बड़ा पाकिस्तान दिया है, और हम इस पाकिस्तान के अंदर फूल फल रहे हैं। कितनी भी दुश्मनों ने आज 1947 से आज तक मतलब के साजिशें की, पाकिस्तान को इधर उधर कर दिया, पाकिस्तान को दो लख्त कर दिए, लेकिन आज भी पाकिस्तान हमारा कायम और दायम है, और इंशाअल्लाह कायम और दायम रहेगा। लेकिन अल्लाह पाक भी कहता है कि भाई आप लोग सही हो जाओ, अवाम भी सही हो जावे, वरना जब अल्लाह का कहर आता है ना, तो अल्लाह का कहर बड़ा होता है। अल्लाह पाक ने बड़ी बड़ी यानी कि सल्तनतों को उल्टा दी है। तो गुनाहों की सज़ा की हमें, और जिस तरीके से आजकल अवाम हमारी मर रही है ये महंगाई के अंदर, आजकल लोग आज ही एक फैसलाबाद के अंदर एक आदमी ने आज ही का वाक़या है या कल का वाक़या है, आज टीवी में खबर आई है कि उसने बेरोज़गारी से तंग आकर उसने अपनी जवान बेटी दो, एक 16 साल की और 17 साल की, पहले उनको कत्ल करा और उसके बाद उसका बाप खुदकशी करके मर गया। तो ये हालत है, समझो। अगर इसको आप नहीं समझोगे तो बहुत बड़ा एक जहाँ इनकलाब आएगा, और इनकलाब को फिर आप नहीं रोक सकोगे। तो मेरी सबसे गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मफाद में काम करें, और पाकिस्तान को एक आज़ादी तरीके से रहने दें, और जिनकी हुकूमत है उनको हुकूमत करने दें। अवाम जिसको चाहे वही, अवाम डेमोक्रेसी में होता है कि जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं उनका ही हक बनता है, ज़बरदस्ती किसी का हक नहीं बनता। तो ये तो मैं कहता हूँ कि हम तो बनाना रिपब्लिक से भी गए गुजरे हैं, वहाँ कुछ तो होगा, लेकिन मेरी तो आज तक ये समझ में नहीं, मैं दोबारा कह रहा हूँ
कि प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गया, ये चीफ मिनिस्टर कैसे बन गए, ये सारे मिनिस्टर कैसे बन गए, किस बेसिस पे बन गए भाई, किस बेसिस पे बन गए? वो तो वैसे जरासीम पेशा लोग थे। तो बस मैं यही कहूँगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा बातें करते नहीं आती, लेकिन मैंने बातें साफ साफ की है। और एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ कि जनरलों को हमारे कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम आपसे खिलाफ है, लेकिन जो काम गलत करेंगे तो गलत बात तो कहेंगे लोग के साथ, ये नहीं करो, आपको ये हक नहीं पहुँचता कि आप जो कहें हम कबूल कर लें, माथा टेक दें। लेकिन हम कभी भी पाकिस्तान की आवाम आपको नहीं छोड़ेगी, आपको प्यार मोहब्बत से आपके साथ रहेगी, और आप भी उनको ऐसा ही प्यार मोहब्बत दो, और ये सब मिलकर इस पाकिस्तानी ममलुकत की हम खिदमत करें और उसका दिफा करें। अल्लाह हाफिज़।